Hello students, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start a poem of class 4th English which is noses at page number 18. आपकी नाक के बारे में पोएम है ये, जो कि एक बहुत यूज़फुल सेंस ऑर्गन है। इसको आप स्मेल करने के लिए और ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नोजेस। इस पोएम में एक बच्ची है जो मिरर के सामने खड़ी है, ख़ुद को देखती है, अपनी नाक को देखती है। वो इस पोएम में अपनी नाक के बारे में हमें बता रही है। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इज ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। अब बच्ची नाक को देखकर मिरर में कह रही है कि मैं ख़ुद को मिरर में देखती हूँ और अपनी नाक को देखती हूँ। बच्ची को अपनी नाक जो है वो बहुत मज़ेदार चीज़ लगती है, यानी उसको देखकर मज़ा आता है, हंसी आती है। वो बताती है कि जिस तरीके से वो ग्रोज हुई है, बड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे बाहर की तरफ किसी ने उसको चिपका दिया हो और उसमें उसको दो छोटे छोटे होल्स भी, छेद भी नज़र आते हैं जहाँ से सांस आती जाती है। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, एंड बिटवीन देयर isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. अब बच्ची आगे कहती है कि मैं फिर से मिरर में देखती हूँ और क्या देखती हूँ कि जो मेरी चिन का एंड है, यानी ठोड़ी का जो एंड है, और वहाँ से लेकर जहाँ से मेरे बाल शुरू हुए हैं, यानी जो स्पेस है यहाँ से इसकी ठोड़ी से लेकर ऊपर बालों तक का जो बीच का स्पेस है, तो बताती है कि वहाँ पर बीच में पहले ही स्पेस नहीं था, मतलब ज़्यादा जगह नहीं थी, और ऐसा लगता है कि जगह ना होने के बाद भी किसी ने उस नाक को हैंडल की तरह चिपका दिया है, यानी वो देखने में हैंडल जैसी लगती है, उसको हम पकड़ सकते हैं और वो बाहर की तरफ निकली हुई है, चिपकी हुई है। इफ़ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। अब बच्ची यहाँ पर कहती है कि अगर कभी आप हंसना चाहते हैं और चिल्लाना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब किस पर हंसें, क्या करें, तो कहती है इसके लिए बस इतनी ज़रूरत है कि आप जो है मिरर में जाओ और अपनी नाक को देखो। फिर कहती है फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको अपनी नोज़ जो है वो बहुत फ़नी लगेगी, मजाकिया लगेगी, मज़ेदार लगेगी, और उसको देखकर आपको हंसी आ जाएगी। बच्चों, इस पोएम को किसने लिखा है? एलियन फिशर ने। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस पोएम इज़ ओवर। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम के वर्ड मीनिंग है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ मिरर। मिरर कहते हैं शीशा। फनीएस्ट, मज़ेदार, यानी जिसको देखकर आपको हंसी आए। स्टक, चिपकाना। होल्स, छेद। ब्रीदिंग, सांस लेना। स्पेस, जगह, जैसे दो चीज़ों के बीच में जो जगह होती है, स्पेस। स्पेयर, फालतू, एक्स्ट्रा। शाउट कहते हैं चिल्लाना। गिगल, मूर्ख की तरह हंसना, यानी सिली तरीके से हंसना। चिन, ठोड़ी। स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इसके आपको आंसर देने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज़ अ फनीएस्ट थिंग। पोइट को ऐसा क्यों फील होता है, ऐसा क्यों लगता है कि नोज जो है वो एक फ़नी थिंग है। इसका आंसर है द पोइट फील्स दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग्स बिकॉज इट इज़ स्टक ऑन द फेस like a handle and it has 2 little holes. क्वेश्चन नंबर 2 है why is your nose important for you। आपकी नाक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका आंसर है nose is important for us because it helps us in breathing. क्वेश्चन नंबर 3 है does the child in the poem like her nose। क्या बच्चे को पोएम के अंदर अपनी नोज़ जो है वो पसंद है, क्या बच्चा उसको पसंद करता है। Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आपको ऐसा क्यों लगता है। इसका आंसर है नो,
द चाइल्ड डज नॉट लाइक हर नोज, नहीं बच्चे को अपनी नाक पसंद नहीं है। शी थिंक्स इट एज द फनीएस्ट थिंग, वह सोचता है कि वो एक फनीएस्ट थिंग है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और इनको लर्न करना है। स्टूडेंट्स, अब आपको इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेना है और लिखना है। फन टाइम, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, मैंने क्रॉस लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। आपका पसंदीदा फल कौन सा है, उसको आपको 5 वाक्यों में 5 सेंटेंस के अंदर बताना है, लिखना है। हो सकता है हर बच्चे का फेवरेट फ्रूट अलग अलग हो। यहाँ पर मैंने मैंगो के बारे में लिखा है। देखिए, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, मेरा फेवरेट फ्रूट जो है वो मैंगो है। इट स्मेल्स गुड, इसकी स्मेल्स कैसी है, गुड है, अच्छी है। इट इज़ येलो इन कलर, और कलर कैसा है इसका, येलो। इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, और खाने में कैसा है ये, बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है। इट मेक्स ए स्लर्प स्लर्प साउंड, जब हम इसको खाते हैं तो इसकी साउंड कैसी आती है, कैसी आवाज़ निकलती है, स्लर्प स्लर्प। इट टेस्ट इज़ डिलीशियस, और इसका टेस्ट, स्वाद, जायका कैसा है, डिलीशियस है, बहुत अच्छा है, जायकेदार है। ये लाइन आप अपनी बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे। बच्चों, अभी हमने मैंगो के बारे में जो लिखा है ये क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। ए, हाउ डज इट स्मेल, इसकी स्मेल कैसी है, गुड, इसका आंसर है। बी है, हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, येलो है और ग्रीन भी होते हैं मैंगो। सी है, हाउ डज इट फील, ये कैसा फील होता है, कैसा लगता है, सॉफ्ट एंड जूसी, मुलायम और रसीला। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप इसको खाते हो तो कैसी आवाज़ इसमें से निकलती है, स्लर्पी। और लास्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन, हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है, इसका आंसर है स्वीट। ये भी आपको बुक के अंदर ही आंसर लिखने हैं और याद भी करना है आपको इसको। लेट्स राइट, आइए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, डू यू नो ए फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल, आप जानते हैं कि फिश जो है वो कैसे सांस लेती है, अपने गिल्स से। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स, अब आपको दूसरे जानवरों के बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, जो पानी के अंदर सांस लेते हैं यानी पानी में रहते हैं। इसका आंसर है, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स आर वाटर एनिमल्स, दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर। सेकेंड है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे एक पैसेज दिया है, उसमें आपको सही करके लिखना है। उसमें ना तो आप कैपिटल लेटर दिए हुए हैं, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा वगैरह दिया हुआ है, तो उसको आपको सही करके नीचे स्पेस दिया है वहाँ पर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हमें सही करना है। फर्स्ट देखिए वर्ड मदर, क्योंकि मम्मी का नाम है एम, यहाँ पर हम कैपिटल बनाएंगे। फिर उसके बाद कोमा, फादर का एफ कैपिटल बनाएंगे, फिर कोमा। फिर नीलम, ये भी नाम है इसलिए इसको एन कैपिटल बनाएंगे। नीलम सेड, तो ये नीलम ने कहा है इसलिए ये हम इन्वर्टेड कोमास में रखेंगे। आई हैव गॉट ए फायर इंजन, आई कैपिटल बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर भी ये आई हैव, यहाँ पर आई बनाएंगे और एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है गॉट ए फायर इंजन, इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। व्हाट्स दिस, क्वेश्चन पूछ रही है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। व्हाट्स दिस, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कॉल्ड मदर, क्योंकि मम्मी ने कहा है, पूछती है वो क्या है, तो इसीलिए इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, यहाँ भी कॉमा लगाएंगे। सम वाट कन्फ्यूज बाय द नॉइस, मम्मी जो है उसकी नॉइस से कन्फ्यूज हो जाती हैं। फिर आई हैव गॉट ए फायर इंजन मदर, यहाँ भी आई में हम कैपिटल बनाएंगे और इसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। मदर के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया इसलिए फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद कम एंड सी इट, और इसे देखो वो कहती है, तो इसका कैपिटल के बाद जो फर्स्ट वर्ड हम बनाएंगे फुल स्टॉप के बाद, सॉरी, तो जो फर्स्ट वर्ड हमारा होगा वो कैपिटल होगा, इसलिए यहाँ पर सी कैपिटल आएगा। चलिए देखते हैं आप लिखेंगे इसको। मदर फादर नीलम सेड, मम्मी पापा नीलम ने कहा। आई हैव गॉट ए फायर इंजन,
आई हैव गॉट अ फायर इंजन। मम्मी पापा मुझे एक फायर इंजन मिला है, मुझे एक फायर इंजन मिला है। व्हाट्स दिस? कॉल्ड मदर। मम्मी पूछती हैं ये क्या है, क्या है? सम वॉट कन्फ्यूज बाय द नॉइस। फिर मम्मी इसकी नॉइस से जो है वो कुछ परेशान हो जाती हैं, कन्फ्यूज हो जाती हैं। आई हैव गॉट ए फायर इंजन मदर। फिर नीलम बताती है कि मम्मी मुझे एक फायर इंजन मिला है। कम एंड सी इट, आओ और इसको देखो। अब ये सब आपको सही करके नीचे यहाँ पर लाइन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूजिंग ए रेड पेंसिल का यूज़ करके चूज़ एंड सर्किल द थिंग्स। आपको चूज़ करना है और उन चीज़ों पर सर्किल लगाना है। वूज स्मेल यू लाइक, जिनकी स्मेल आपको पसंद है, अच्छी लगती है। नाउ विद ए ब्लू पेंसिल, अब एक ब्लू पेंसिल के साथ सर्किल द थिंग्स, उन चीज़ों पर सर्किल लगाना है। वूज स्मेल डू यू नॉट लाइक, जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती। मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस। अब आपको क्या करना है उसके बाद फिर उनसे 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। किस तरीके से, यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दिखाया हुआ है। जैसे आई लाइक, डू नॉट लाइक, द स्मेल ऑफ। पहले हम इसमें से ले लेते हैं, यहाँ पर डर्टी शूज़ वाला बनाया हमने कि मुझे स्मेल पसंद नहीं है डर्टी शूज़ की। बिकॉज, क्योंकि इट रिमाइंड्स मी ऑफ, इससे मुझे याद आती है डेड रेट्स। यहाँ पर आप फिल करेंगे, इससे मुझे मरे हुए चूहे की याद आती है, ऐसी स्मेल मुझे आती है। चलिए, अब कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद हो सकती हैं पहले उनको देखते हैं। उन्हें रेड आपको सर्किल लगाना है। यहाँ पर देखिए रोज़ सेंट, ये इसकी स्मेल जो होती है सभी को ज़्यादातर पसंद होती है। यहाँ पर मैंने रेड सर्किल लगाया है। फिर है शैम्पू, फिर चंपा, सोप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, कॉफ़ी, इलायची, इन सब की स्मेल ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है। यहाँ पर आपको बुक के अंदर रेड सर्किल लगाना है। चलिए अब वो वाली देख लेते हैं जिसकी स्मेल पसंद नहीं होती, उसको लगाना है हमें ब्लू सर्किल। यहाँ पर रोटन फ्रूट, ख़राब हुआ हुआ फल, डर्टी शूज़, गंदे जूते और गार्बेज, कूड़ा कचरा वगैरह, इनको आपको ब्लू से सर्किल लगाना है। अब यहाँ पर स्पेस दिया है आपको, 5 सेंटेंस यहाँ पर आपको लिखने हैं जैसे हमने अभी पीछे दिखाए थे डर्टी शूज़ वाला। यहाँ पर आपको लिखना है आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज़ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डेड रेट्स। इसी तरीके से यहाँ पर 4 सेंटेंस आपको खुद फिल करने हैं और कंप्लीट करने हैं। वॉट इज़ इट, ये क्या है? यहाँ पर एक छोटी सी पोएम दी है, उसे पढ़कर हमें गेस करना है कि उसमें किसके बारे में है, किसके बारे में उसमें बताया जा रहा है। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टिनी टेल एंड होप ही गोज। लंबे कान, चमकदार आंखें और छोटी दुम, और फुदक वे चलता है। वॉट इज़ ही, कैन यू गेस, आई फीड हिम कैरेट्स एंड वाटर क्रेस। वो कहते हैं ये क्या है, क्या आप गेस कर सकते हो, आप बता सकते हो? मैं उसे गाजर देता हूँ और वाटर क्रेस देता हूँ। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, हिज टेल इज़ स्मॉल एंड ही डज नॉट मेक एनी नॉइस एट ऑल। अब वो कहता है कि उसके जो ईयर्स हैं, कान हैं, वो लंबे हैं और उसकी टेल, दुम जो है वो कैसी है, छोटी है, और वो कोई शोर भी नहीं मचाता। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टिनी टेल एंड होप ही गोज। लंबे कान, चमकदार आंखें, छोटी पूंछ, और वो कैसे चलता है, फुदक फुदक कर जाता है, चलता है। बच्चे बताइए पढ़कर आपको क्या पता चला है, किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है, क्या है, रैबिट है ये। चलिए अब इसमें से देखें क्या काम करना है हमें। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। यहाँ पर आपको 3 पेयर्स लिखने हैं वर्ड्स के जो एक दूसरे से राइम करते हों। देखिए, नोज गोज पोएम में से लिया है हमने ये। गैस, वाटर क्रेस, स्मॉल, ओल्ड, ये भी आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कॉपी के अंदर लिखने हैं और लर्न भी करने हैं, और बाकी जितना अदर वर्क मैंने बताया वो आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट, पोएम आपकी फिनिश होती है। होपफुली पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।